नमस्कार। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह, यानी कौन कौन से भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें जितने भी भारत के मेजर बंदरगाह हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बातें ही सिर्फ करेंगे, बाकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी है, तो उसको छोड़ते हुए जितने इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी डिस्कशन है केवल उतना ही मैं करूँगा। तो डिस्कस करते हैं, आप लोग लेक्चर को एंजॉय करेंगे। देखिए, सबसे पहले दो टर्म आपने सुने होंगे। एक तो टर्म आपने सुना होगा पोर्ट के बारे में और दूसरा टर्म होता है हार्बर। तो सबसे पहले हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं कि पोर्ट और हार्बर का मतलब क्या होता है। पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है और हार्बर का मतलब भी हिंदी में बंदरगाह ही होता है। देखिए, इसका मेन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, पोर्ट जो होता है वो आम तौर पे आर्टिफिशियल होता है, पोर्ट डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। और जो हार्बर होता है वो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है। दूसरा डिफरेंस इसमें ये होता है पोर्ट्स और हार्बर में, पोर्ट जो होते हैं वहाँ पे जो जहाज़ सामान लेकर के आते हैं तो जो भी सामान उन जहाज़ों में भरा हुआ है उसको वहाँ पे उतारा जाता है। और फिर अगर कोई जहाज़ कहीं दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे देश में जा रहा है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट के पर्पज़ से यानी निर्यात करने के उद्देश्य से इंडिया से जो भी पोर्ट हैं वो क्या करेंगे, सामान को जहाज़ में भरेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो भी सामान है उसकी लोडिंग और अनलोडिंग पोर्ट पे होती है। कहाँ पे होती है? पोर्ट पे होती है। तो पोर्ट पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। अगर हम बात करें हार्बर की, हार्बर का उद्देश्य मुख्य रूप से ये होता है कि अगर मान लो मौसम ठीक नहीं है, वेदर बैड है, साइक्लोन आने की संभावना है, स्टॉर्म तूफान आ सकता है, तो अगर बुरी कंडीशन है एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे जहाज़ों को एक तरीके से शेल्टर, आश्रय प्रदान किया जाता है। जहाज़ वहाँ पे स्टे करते हैं, रुकते हैं, शिप्स रुकती हैं, तो हार्बर पे ही शिप्स रुकती हैं। जब कंडीशन फिर से ठीक हो जाती है तो जहाज़ वहाँ से फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ये उद्देश्य होता है हार्बर का। तो आप लोगों ने बेसिक जो डिफरेंस है हार्बर में और पोर्ट में वो समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह भारत में हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इंडिया का एक मैप ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कौन कौन से प्रमुख भारत में बंदरगाह हैं। ये इंडिया का मैप बना हुआ है। जितने भी जो भी यहाँ पे पोर्ट्स हैं वो दो कोस्ट पे हैं, यानी हमारा ये पूरा पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, या तो बंगाल की खाड़ी में या फिर अरेबियन सी में पोर्ट हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये वाला पार्ट पूरा है ये वेस्टर्न कोस्ट है। ये कौन सा है? पश्चिमी तट है। और ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है? ईस्टर्न कोस्ट है, यानी पूर्वी तट है। तो दो तरीके से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कौन कौन से? पश्चिमी बंदरगाह और पूर्वी बंदरगाह। तो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं बांग्लादेश है, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे दो पोर्ट हैं, इनको हम अगर एक नाम से जाने कॉम्परेटिवली तो हम इनको कहते हैं कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है ये। उसके बाद जब नीचे हम यहाँ पे आएंगे तो इस यहाँ पर जो है ये कोस्ट है, यहाँ पे जो पोर्ट है उसको हम बोलते हैं पारादीप पोर्ट। ये पारादीप पोर्ट है, पारादीप बंदरगाह है। और पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। फिर जब नीचे यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट मिलेगा जो विशाखापट्टनम पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट है। और जब इसके नीचे विशाखापट्टनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद जब नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तमिलनाडु। यहाँ पे एक पोर्ट है और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे एक पोर्ट है और फिर एक यहाँ पे पोर्ट है। यहाँ वाले पोर्ट की अगर बात करें
तो ये जो पोर्ट है इन्नौर पोर्ट के नाम से इसको जानते हैं, और इसका जो नया नाम रखा गया है चेंज करके, पहले इन्नौर पोर्ट हुआ करता था, अभी इसको चेंज करके कामराजर पोर्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, पेपर में अगर इन्नौर पोर्ट आता है तो या फिर उसके जगह पे क्या लिख के आएगा, कामराजर पोर्ट लिख के आएगा। उसके नीचे यहाँ पे आएंगे तो चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई बंदरगाह है। और जब नीचे यहाँ पे हम आएंगे बिल्कुल साउथ में अगर बात करें तो यहाँ पे टूटीकोरिन पोर्ट है। कौन सा पोर्ट यहाँ पे है, टूटीकोरिन पोर्ट यहाँ पे है। और ये तीनों पोर्ट कहाँ पे हैं, तीनों पोर्ट हैं तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट आपको मिलेगा, यह है कोचीन पोर्ट, ये कोचीन पोर्ट है। उसके बाद जब थोड़ा ऊपर और आएंगे तो इस पॉइंट पे एक पोर्ट है जिसको हम कहते हैं न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट है ये। और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे गोवा है इस पॉइंट पे। यहाँ पर जो पोर्ट है उसको हम लोग नाम देते हैं मोरमुगाओ, मोरमुगाओ पोर्ट। ये कहाँ पे, गोवा में है। तो स्टेट्स को लोकेट कर लेते हैं, ये केरला में और ये कर्नाटक में और ये गोवा में है। इसके जस्ट ऊपर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको हम नाम देते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और फिर थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट। और फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको हमने नाम दिया है कांडला पोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के जो वेस्ट या फिर ईस्ट कोस्ट पे हैं। अब यहाँ पे अगर डिस्कस करें कि जो कांडला पोर्ट है वो कहाँ पे है, तो हम सब जानते हैं कि ये वाला पार्ट गुजरात वाला पार्ट है, तो गुजरात में है। और ये दोनों पोर्ट कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। कौन कौन से, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। ये भी महाराष्ट्र में और ये भी महाराष्ट्र में है। तो ये पोर्ट है मेजर। कितने पोर्ट हैं, 6 आपको मिलेंगे वेस्ट कोस्ट पे और 6 आपको मिलेंगे पूर्वी तट पे। एक बार काउंट करते हैं। कांडला पोर्ट 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 पोर्ट आपको मिलेंगे पश्चिमी तट पे और 1 2 3 4 5 6 और आपको 6 पोर्ट मिलेंगे पूर्वी तट पे। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पोर्ट हैं इंडिया के। कौन कौन से पोर्ट हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि कुल कितने मेजर पोर्ट हैं तो 12 हैं या फिर 13 पोर्ट हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं। तो सामने लिखे हुए हैं कितने हैं, 12 हैं या फिर 13 हैं। एक पोर्ट और छूट रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको हम नाम देते हैं पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम देते हैं इसको हम, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। इसको हम कहते हैं पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। तो अगर हम पोर्ट ब्लेयर पोर्ट को काउंट कर लें जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, द्वीप समूह में है, तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अगर उसको हम ना काउंट करें तो कितने होंगे, 12 होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में मेजर पोर्ट कितने हैं, 13 है या फिर 12 हैं। थोड़ा सा सर्च आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जितने पोर्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेपर में आती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कांडला पोर्ट से। देखिए कांडला पोर्ट की अगर खास बात यहाँ पे देखें तो कांडला पोर्ट की खास बात यह है, कांडला पोर्ट को बनाने का उद्देश्य ये है कि पहले जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवीज़न नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय कराची पोर्ट था। तो जो हमारा जो वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे जितना भी कार्गो शिप आती थी तो वो कराची पोर्ट से हम उसको यूज़ करते थे, क्योंकि तब इंडिया पाकिस्तान एक था। अब हुआ क्या, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो
तो वो जो कराची वाला पार्ट है वो चला गया पाकिस्तान के पास, इसीलिए उसके ऊपर अथॉरिटी पाकिस्तान की है कराची पोर्ट के ऊपर। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना एक नया पोर्ट डेवलप किया और आज उसको हम जानते हैं दीनदयाल। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कांडला पोर्ट है उसका जो आज नाम क्या है, दीनदयाल। उसको हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर देखें जो कांडला पोर्ट है, इसमें खास बात यह है कि ये एक टाइडल पोर्ट है। क्या है ये? टाइडल का मतलब होता है ज्वारीय। ये एक ज्वारीय पोर्ट है, क्योंकि हम जानते हैं इस वाले पार्ट में ज्वार भाटा आता रहता है। ज्वार का मतलब होता है पानी के स्तर का ऊपर उठना और भाटा का मतलब होता है पानी के स्तर का नीचे गिर जाना। तो इसको हम कहते हैं ये टाइडल ज्वारीय, ये एक पोर्ट है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब पानी का स्तर नीचे हो जाएगा तो फिर कोस्ट से पानी दूर चला जाएगा, तो जहाज़ को दिक्कत होगी। और जब टाइड आएगी, जब ज्वार आएगा, तो फिर उसी के साथ साथ जहाज़ कोस्ट तक आएंगे, सामान उसमें भरा जाएगा, सामान उसमें से उतारा जाएगा। इस तरीके से काम होता है। अगर हम बात करें मुंबई पोर्ट के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो मुंबई पोर्ट है वो इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? लार्जेस्ट पोर्ट है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि नेचुरल हार्बर है, यानी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो मुंबई पोर्ट है वो बिजिएस्ट पोर्ट है। बिजिएस्ट पोर्ट यानी सबसे व्यस्ततम पोर्ट है। ठीक है, एक तो लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, दूसरा सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। वो बातें ये हैं कि इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं नावा सेवा। इसको नावा सेवा पोर्ट के नाम से हम जानते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि नावा सेवा पोर्ट किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये इंडिया का, भारत का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। कैसा है? इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, यानी मैक्सिमम अप्रॉक्स 40% जो इंडिया का जो कार्गो शिप है, जो कार्गो लोडिंग अनलोडिंग होती है, मतलब मैक्सिमम जो कंटेनर यहाँ पे इंडिया में आते हैं वो इसी पोर्ट पे आते हैं। तो इसीलिए ये भारत का सबसे बड़ा कैसा है? कंटेनर पोर्ट है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था SSC CGL 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मोरमुगांव पोर्ट की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एस्चुरी ऑफ जुआरी रिवर। ये कहाँ पे है? जुआरी नदी का जो ज्वार नदमुख है वहाँ पे ये डेवलप है। अगर बात करें न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कोचीन पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? केरला में। लेकिन केरला में एक लेक है वेम्बनाड। कौन सी लेक है? वेम्बनाड। वेम्बनाड लेक के कोस्ट में ये पोर्ट जो है डेवलप किया गया है। अगर बात करें टूटीकोटिन पोर्ट के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे टूटीकोटिन जो पोर्ट है इसका एक नाम और है, जो नया नाम आज हम इसको जानते हैं VO चिदम्बरनर। क्या रखा गया है? VO चिदम्बरनर पोर्ट इसे कहा जाता है आज के तौर पे। और ये तीनों है कहाँ पे? एन्नोर पोर्ट, जिसको हम आज कहते हैं कामराजर पोर्ट, और चेन्नई पोर्ट और टूटीकोरिन पोर्ट। ये कहाँ पे हैं? ये तीनों हैं तमिलनाडु में। तो ये तीनों पोर्ट कहाँ पे हैं? ये तीनों हैं तमिलनाडु में। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया के किस स्टेट में, मैं बात कर रहा हूं मेजर पोर्ट के बारे में। ठीक है, भारत के किस स्टेट में सर्वाधिक मेजर पोर्ट हैं, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। और उसका जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, कि भारत के किस राज्य में मैक्सिमम मेजर पोर्ट अवस्थित हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एन्नोर पोर्ट के बारे में। तो एन्नोर पोर्ट की एक खास बात जो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो एन्नोर पोर्ट जो है वो इंडिया का पहला, इंडिया का फर्स्ट
कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। कैसा इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पहला निगमीकृत पोर्ट इंडिया का है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट कौन सा है, तो वो एन्नोर पोर्ट है। अगर हम बात करें कोलकाता पोर्ट के बारे में, तो कोलकाता पोर्ट का भी नाम चेंज किया गया है और इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो भी चेंज हो रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इतने जो मेजर पोर्ट हैं इनमें से कौन सा ऐसा केवल पोर्ट है जो एक नदी पोर्ट है, यानी जो एक नदी पर डेवलप है, तो वो उसका आंसर है कोलकाता पोर्ट। ये कैसा पोर्ट है, ये है रिवराइन पोर्ट। ये एक रिवराइन पोर्ट है, यानी जिसको हम कह सकते हैं ये नदीय बंदरगाह है, ठीक है, जो नदी पे है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी है, तो आप लोग जानते हैं कि कोलकाता में हुगली रिवर है। कौन सी रिवर है, हुगली रिवर है, उसी पर इसको डेवलप किया गया है। अगर ऑप्शन में कोलकाता नहीं दिया गया है तो फिर वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया होगा डायमंड पोर्ट। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा इनमें से पोर्ट ऐसा है जो रिवराइन पोर्ट है, नदी पे बना है, हुगली नदी पे डेवलप किया गया है, तो वो कौन सा है, वो डायमंड हार्बर, वहाँ पे लिखा आपको दिखाई देगा डायमंड हार्बर, ठीक है। या तो कोलकाता पोर्ट ऑप्शन में होगा या तो फिर क्या होगा, डायमंड हार्बर होगा। तो आप इस तरीके से इनको क्वेश्चन को करके आएंगे। एक चीज़ यहाँ पे और डिस्कस करते हैं हम लोग, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है, इसको नावा सेवा पोर्ट भी कहते हैं। और इसकी एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो पोर्ट है ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी है। कैसा है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी ये कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पोर्ट के बारे में वो सब डिस्कस हमने कर ली है, और आप लोग नोट्स कॉपी पे ज़रूर बनाएंगे इनको और रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के जो फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ज़रूर वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।